क्या फ्राइडे 13 जून 2025 को सच में मार्केट में ब्लैक फ्राइडे का इफेक्ट दिखा? इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होता है और कुछ भी प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च हमें एक एज जरूर देता है। लेकिन उसके बाद भी रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी होता है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ने गैप डाउन ओपनिंग की और बाद में पूरे वीक के करीब करीब गेन को गवा दिया। लेकिन इस डिप के पीछे सिर्फ ग्लोबल क्यूज नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्राइस एक्शन भी छुपा हुआ है। क्या ये ब्रेकडाउन का सिग्नल है या फिर एक हेल्दी करेक्शन? आखिरी तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज हम वैल्यूशन, चार्ट्स, गैप की साइकोलॉजी और लेटेस्ट ग्लोबल अपडेट्स के थ्रू फुल ब्रेकडाउन करेंगे। वीकली मार्केट समरी। इस हफ्ते निफ्टी 50 गिर गया 1.14% और सिर्फ फ्राइडे को ही गिरावट थी 0.68% की। बैंक निफ्टी ने तो और भी अधिक गिरावट के सिग्नल दिए। वीकली गिरावट रही 1.86%। मेजर गैप डाउन के बाद निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी गिर गया, सिग्नलिंग ब्रॉड बेस्ड प्रेशर इन द मार्केट। अगर सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल्स में गिरावट थी 1.91% की, निफ्टी ऑटो में गिरावट थी 1.41% की, एफएमसीजी में गिरावट थी 2.29% की, रियलिटी सेक्टर में गिरावट थी 3.13% की। ऑयल एंड गैस सेक्टर लेकिन फ्लैट रहा। और सरप्राइजिंग आउट परफॉर्मर्स कौन थे? निफ्टी आईटी, जिसने गेन किया 3.15%, फार्मा में गेन था 1.39% और हेल्थ केयर सेक्टर में 1.53%। एमएमआई यानी मार्केट मूड इंडेक्स गिर के 57 से 50.61 पर आ गया है। ग्रीड जोन में जरूर है, लेकिन हल्की सी वीकनेस के संकेत दे रहा है। आरबीआई अपडेट एंड ग्लोबल मैक्रो। आरबीआई ने पिछले वीक रेपो रेट कट किया था 50 बेसिस पॉइंट का, लेकिन इस हफ्ते उसका इंपैक्ट कोई खास मार्केट में नहीं देखा गया। गुड न्यूज क्या है? सीपीआई इन्फ्लेशन FY26 में फोरकास्ट रिवाइज किया गया है, वो भी डाउनवर्ड 3.7% पे। बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाउ 6.22% पे है, जो डाउन है 2.43%। ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो क्रूड ऑयल ने एक बहुत तेजी दिखाई, 10% के ऊपर की इस वीक में। रेजिस्टेंस के करीब पास में है, ब्रेक करना उसे शायद मुश्किल होगा। रेजिस्टेंस के बहुत करीब है और इसीलिए शायद वो सप्लाई जोन में है, उसे ब्रेक करना मुश्किल होगा। पर यह तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। गोल्ड ने अपसाइड मूव दिखाया है करीब 3% का, और काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद सिंस अप्रैल ये ब्रेकआउट हुआ है एक कंसोलिडेशन बैंड का। यूएसडी आईएनआर करीब 0.3-0.4% ऊपर है, जो इंडिकेट करता है कि इंडियन रुपी में डॉलर के प्रति कमजोरी आई है। शॉर्ट टर्म रेंज रहने की संभावना है 85.5 से 86.5 के रेंज में। आप सोच रहे होंगे गैप डाउन तो नेगेटिव सिग्नल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। गैप डाउन ओपनिंग अगर सपोर्ट जोन के आसपास हो और उसके बाद रिकवरी आए तो वो स्मार्ट मनी का ट्रैप भी हो सकता है। आगे चार्ट्स में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत कुछ कहानी कहते हैं। वैल्यूशन वॉच निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 का करंट वैल्यूशन अगर हम देखें तो पी रेशियो है 22.2, प्राइस टू बुक रेशियो है 3.6, पी मीडियन जो आता है करीब 21 के आसपास आता है, पीबी का मीडियन जो है 3.3 के आसपास आता है। रिस्क जोन पिछले बेयर मार्केट को अगर कंसीडर करें तो पी ग्रेटर देन 26 कैन बी कंसीडर्ड रिस्क जोन, और पीबी ग्रेटर देन 4 हम रिस्क जोन में मान सकते हैं। करंट वैल्यूशन स्लाइटली एलिवेटेड नजर आ रहा है निफ्टी 50 का, बट नॉट इन दी डेंजर जोन। अब एक नजर बैंक निफ्टी के वैल्यूशंस में डालते हैं। पी रेशियो है 14.6 एंड प्राइस टू बुक रेशियो है 2.3। मीडियन अगर इसका देखें पी का तो करीब आता है 16.3 के आसपास, और पीबी का मीडियन आता है 2.35। बेयर मार्केट जोन अगर देखें
तो पी ग्रेटर देन 22 जो जनवरी 2008 का था और पीबी ग्रेटर देन 3.4। 2020 क्रैश में पी सिर्फ 18.2 था और पीबी 2.7 था। अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो बैंक निफ्टी लुक्स फेयरली वैल्यूड एज इफ नाउ, कॉशन नीडेड इफ पीबी ने 2.8 के लेवल को क्रॉस कर लिया। ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटीज रीकैप। क्रूड ऑयल की बात करें, WTI क्रूड ऑयल की, तो वो 10.95% ऊपर चला गया इस वीक में, बट फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स चार्ट के अनुसार। इंडिया के लिए इन्फ्लेशन का रिस्क है अगर ब्रेकआउट होता है तो। गोल्ड को अगर देखें तो इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ 5 वीक ऑफ कंसोलिडेशन। ये शायद एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सिग्नल हो सकता है। यूएसडी आईएनआर की बात करें, वीक रूपी में इंपैक्ट इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स, ये ग्लोबल क्यूज भी फ्राइडे के डिप के पीछे हो सकता है। चलिए दोस्तों अब चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और जो मार्केट गैप डाउन खुला है उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश। ये निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है दोस्तों। अगर आप गौर से देखें तो ये गिरने वाली वेव थी जो रीसेंट टाइप में एक मेजर करेक्शन हुआ था। जब निफ्टी 50 में एक मेजर करेक्शन के बाद ये पुल बैक हुआ तो प्राइस देखिए कई दिनों से यहां पर रेजिस्टेंस ले रही है। अगर इसको समझना है कि प्राइस क्यों वहां पर रेजिस्टेंस ले रही है तो हमें रिट्रेसमेंट एनालिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए ये जोन रेजिस्टेंस का जोन है, 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है और इसीलिए यहां पर ये जो जोन है 24,900 से 25,000 का जोन, ये एक सप्लाई एरिया है और वहीं पे जाके आप देखिए लास्ट वीक की कैंडल कैसी बनी है, बेरिश पियर्सिंग कैंडल या जिसे डार्क क्लाउड कवर भी बोलते हैं। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट में जो लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जैसा मैंने बोला कि हर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में कमजोरी की निशानी नहीं होती है। क्या ये गैप डाउन सपोर्ट के पास हुआ? यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट था और इसके पहले ये रेजिस्टेंस था और गैप डाउन के बाद क्या हुआ है, बाइंग आई है। और गैप डाउन कहां पे हुआ है, EMA 21 और EMA 55 के जोन में हुआ है, जैसे इस जगह पे हुआ था जब इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ था। तो अब यहां पर इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन के समय जो गैप था 24,164, ये अपने आप में एक सपोर्ट एरिया के रूप में काम करेगा और इमीडिएट सप्लाई जोन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्राइस यहाँ रिजेक्ट हो रही है तो 24,900 से 25,000 का रेंज एक सप्लाई जोन है और उसके बाद में एक सप्लाई जोन कहाँ मिलेगा, इस जगह पे गैप है जिसकी चर्चा लास्ट वीक में भी की गई थी, 25,640। ये गैप है अपने आप में रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। इसके अलावा एक और गैप है 22,923 पे, वो काफी नीचे है। फिलहाल तो वो गैप भरने के चांस कम नजर आ रहे हैं, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। क्यों भरने के चांस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वीकली चार्ट में भी देखेंगे और यहां पर भी तो वॉल्यूम में काफी सर्ज है, तो शायद ये ब्रेक अवे गैप की कैटेगरी में आता है। अब एक नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे, तो ये भी देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहां सपोर्ट लिया था उसके पास ही से गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसमें भी बाइंग आई है, तो सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन इसमें हम देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने चर्चा की थी इसकी राइजिंग प्राइस चैनल की, जहां यहाँ ब्रेकडाउन हुआ तो अपसाइड में इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला और ब्रेक अवे गैप के साथ में ये ब्रेकआउट हो गया और प्राइस फिर से चैनल के अंदर में ट्रेड होने लगी। इसका तात्पर्य क्या है, चैनल का लोअर फाइबर अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो 54,000 से 55,000 का जो रेंज है वो इसका डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। यहां भी किस तरह की कैंडल बनी है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहां भी मल्टीपल रेजिस्टेंस रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जो इसका डिमांड जोन के रूप में एक्ट करने की संभावना है। अब अगर डेली चार्ट में देखें तो यहां देखिए ये डिमांड एरिया था, कंसोलिडेशन है, उसी जगह पे गैप डाउन ओपनिंग हुई और बैंक निफ्टी में भी बाइंग आई है,
तो 54,000 पर एक जो गैप है, जो यहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद बुलिश किकर का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जो कि कॉन्फ्लुएंस EMA 55 का भी है और चैनल का, राइजिंग चैनल का लोअर फाइबर भी है। अब एक नजर क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट पर प्राइस एक्शन को समझते हैं, क्योंकि क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें इंडिया नेट इंपोर्टर है और इसके प्राइस बढ़ने से नेशनल एक्सचेकर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और इंडियन इकोनॉमी पे जब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसका प्रेशर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर में आता है। ये देखिए रिसेंट टाइम में क्रूड काफी ऊपर चला गया, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इसका ब्रेकडाउन हुआ था और इस काउंटर ट्रेंड लाइन को देखें तो ये दोनों ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करना चाहिए और उसी जगह से एक लार्ज अपर शैडो देख सकते हैं। वैसे करंटली क्रूड जो है 12.63% इस वीक में हायर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस और क्या है, SMA 144 का भी कॉन्फ्लुएंस है। तो लगता तो नहीं है कि $80.8 के ऊपर ये जाना चाहिए। करंटली ये ट्रेड हो रहा है 72.91, तो इसे एक अच्छा रेजिस्टेंस है 78 से $80.8 के रेंज में। वैसे इस वीक में इसने हाई बनाया है 77.57 का और वहां से प्राइस रिजेक्ट। तो दोस्तों इस निफ्टी मार्केट में अचानक गिरावट से हमें एक रिमाइंडर भी मिलता है कि मार्केट का प्रिडिक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन डीप एनालिसिस, वैल्यूएशन की स्टडी और डिसिप्लिन्ड प्राइस एक्शन रीडिंग से हमें एज जरूर मिलता है। ऐसे एनालिसिस सीखने के लिए वॉच कीजिए जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट। हर थर्सडे को नया एपिसोड आता है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।